एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार की हेकड़ी निकाल कर रख दी है। लगातार चल रहे बेलगाम बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना चाबुक चलाया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हवाइयां उड़ाकर रख दी है, जिससे खुद अब सीएम अपने बयानों से पलटते नजर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। आखिरकार एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के बेलगाम बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना चाबुक चला ही दिया और पते की बात तो यह है कि इस बार चाबुक चलते ही आदित्यनाथ भी बोल उठे हैं। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ सुप्रीम चाबुक चला है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का बयान निकलकर सामने आया है और खुद अपने एक बयान से बाबा ने अपनी ही फजीहत करवा कर रख दी है। तो क्यों एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है और बेलगाम बुलडोजर पर लगाम लगाने की चेतावनी दे डाली है, आपको बताएंगे। साथ ही साथ सुप्रीम चाबुक चलते ही सीएम योगी ने क्या बयान दिया है जिसमें वो खुद ही फंसते चले जा रहे हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए। इसमें पकड़ लेगा, रुक जाइए, रुकवा दीजिए, रुकवाइए। अबे यार हैंडपंप तो है। अच्छा हाँ, मट्टी डलवा दीजिए। वीडियो में देखा आपने, जहां एक तरफ आपको घरों को बुलडोज करता हुआ बुलडोजर नजर आ रहा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ एक नन्ही सी बच्ची अपने बस्ते को पकड़कर भागती दिखाई दे रही है, जो ये साफ दिखाता है कि राजनीति की आड़ में सरकार और इनके इस प्रशासन को आम जनता, देश की व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जहां एक तरफ सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो वहीं आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में एंट्री कर ली है। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि खबरें तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी कि बीजेपी सरकार के बेलगाम बुलडोजरों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाता नजर आ रहा है और अब खबर यह निकलकर सामने आई है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बेलगामी बुलडोज प्रक्रिया पर सरकार की कड़ी निंदा की है। जी हां, देखिए, बाकायदा खबर भी निकलकर सामने आई है। लिखा है, योगी सरकार पर भड़का सुप्रीम कोर्ट, यूपी में बुलडोजर एक्शन को बताया अमानवीय, बोला झकझोर कर रख दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की रडार पर एक बार फिर बाबा का बुलडोजर और बाबा खुद आ चुके हैं। देखिए, खबर में आगे लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज में साल 2021 के बुलडोजर एक्शन पर नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज अथॉरिटी को सभी 5 याचिकाकर्ता को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस एक्शन को अमानवीय और अवैध बताया है। कहा है कि कार्रवाई के दौरान दूसरों की भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया, इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, उससे ये साफ समझ में आता है कि जो तस्वीरें सरकार नहीं देख पा रही है या देखना नहीं चाहती अपनी राजनीति की आड़ में, सुप्रीम कोर्ट तक वो तस्वीरें जरूर पहुंच जा रही है। और इसी का नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार हो रहे बुलडोजर एक्शन को देखते हुए सरकार की कड़ी निंदा की और सरकार के इस तरीके को अमानवीय तक करार दिया है। देखिए, आगे खबर में लिखा भी है, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों के रिहायशी घरों को इस तरह से नहीं गिराया जा सकता। नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देना अवैध है। बेंच ने कहा है कि ये मुआवजा इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में सरकारें बिना उचित प्रक्रिया के लोगों के घर तोड़ने से बचे। न्यायाधीशों ने हाल ही में सामने आए एक वीडियो का भी हवाला दिया, जिसमें एक लड़की गिरती हुई झोपड़ी से अपनी किताबें लेकर भाग रही है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं हर जगह अलग अलग रूपों में देखने को मिल रही हैं। तो देखा आपने, खबर की शुरुआत में हमने आपको जो वीडियो दिखाया, जो तस्वीरें दिखाई, उस वीडियो का जिक्र अब खुद सुप्रीम कोर्ट तक ने कर दिया है और साफ साफ कहा है कि इस तरह की घटनाएं अमानवीय हैं और सरकार को इस पर रोक लगाना चाहिए। और इतना ही नहीं, बल्कि इस मामले पर कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि सरकार ने धड़ल्ले से जिस तरह से घरों को बुलडोज करवाया है, वो कहीं ना कहीं सरकार को इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। जी हां, मतलब साफ है कि अपने इस चुनावी हथियार से खुद बीजेपी ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि पहले तो योगी आदित्यनाथ अपने इस बुलडोजर को अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार समझते थे, पर अब यही चुनावी हथियार इनके लिए गले की फांस बना बैठा है, क्योंकि जिस तरह से धड़ल्ले से घरों को बुलडोज करवाया गया है, अब उसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ेगा। सुनकर चौंकिए मत, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बाबा के बुलडोजर पर लगाम लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। खबरें भी बाकायदा निकलकर सामने आ रही हैं। आज तक की खबर में लिखा भी है कि यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा जिनके घर गिराए उन्हें 10-10 लाख का हर्जाना दो। तो देखा आपने, इस खबर को देखने के बाद तो इतना साफ है कि योगी सरकार ने अपने ही कारनामों से अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब 10-10 लाख का जुर्माना देना पड़ेगा उनको, जिनके घर बुलडोज करवाने में सरकार और सरकार के इस सरकारी तंत्र ने एक बार भी नहीं सोचा, पर अब ये कार्रवाई उन पर ही भारी पड़ती नजर आ रही है।
अब इस मामले को लेकर जहां सरकार की हालत खराब है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा 6 सप्ताह में 10-10 लाख मुआवजा दिया। इस मामले में कोर्ट ने नोटिस मिलने के 24 घंटे के भीतर मकान गिरा देने की कार्रवाई को अवैध घोषित किया। सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और ना ही उसके टूटने का जख्म सिर्फ पैसों से भरा जा सकता है। परिवार वालों के लिए तो घर एक भावना का नाम है और उसके टूटने पर जो भावनाएं आहत होती हैं, उनका ना तो कोई मुआवजा दे सकता है और ना ही कोई पूरी तरह इसकी पूर्ति कर सकता है। परिवार वाला कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर जनता के अंदर न्याय प्रणाली के प्रति विश्वास को जगा दिया है। लेकिन सरकार की हालत खराब करके रख दी है, क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस बेलगाम रवैये पर टिप्पणी की है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ का दिया गया एक बयान भी काफी चर्चा में बना हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा अपने इस चुनावी हथियार पर भरोसा नहीं जता पा रहे हैं और अपने ही बयानों से अब पलटते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, एबीपी की खबर आप देखिए, इसमें लिखा है, बुलडोजर मॉडल हमारे लिए उपलब्धि नहीं है, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। अब जिन सीएम को उनके बुलडोजर एक्शन की वजह से ही प्रचलित माना जाता है, आज वही मुखिया कह रहे हैं कि वो बुलडोजर उनके लिए उपलब्धि नहीं है। देखिए आगे खबर में लिखा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर प्रक्रिया को लेकर उठ रहे सवालों पर जवाब दिया है। सीएम ने त्वरित न्याय के तौर पर उनके बुलडोजर मॉडल को अब अन्य राज्यों द्वारा भी अपनाया जा रहा है। हालांकि इसकी वैधता पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए साक्षात्कार में सीएम आदित्यनाथ ने इस मामले में कहा कि वो इस मॉडल को उपलब्धि नहीं बल्कि आवश्यकता मानते हैं। उन्होंने कहा कि बुलडोजर का उपयोग बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और अतिक्रमण हटाने के लिए भी किया जा सकता है। मुझे लगता है कि हमने उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सिखाया है। और इतना ही नहीं बल्कि बाबा का तो ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कभी उनके राज्य में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर टिप्पणी करता ही नहीं है, बल्कि शीर्ष अदालत तो इसकी सराहना करता है। अब या तो योगी बाबा सुप्रीम कोर्ट की फटकार सुन नहीं पा रहे हैं या सुनना चाहते नहीं है, क्योंकि खबर में भी आपने देखा कि साफ लिखा है कि प्रयागराज बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने निंदा जताई है और बाबा कह रहे हैं कि कोर्ट सराहना करता है। खैर, अब तो 10-10 लाख का जुर्माना भरना ही पड़ेगा, चाहे ये कुछ भी कह ले, क्योंकि सरकार ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी जो मार ली है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम एक्शन को लेकर और जिस तरह से बुलडोजर पर लगाम लगाई जा रही है, उसे लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी, लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।